Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to teach subdomain part 2 है. इसमें 1.3 आ जाती है. क्या किस बारे में पढ़ना है हम लोग ने? एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. एस्टिमेशन होता है बेटा अंदाज़ा लगाने का अमल कि अगर हमें डेसिमल में दी गई है कोई हमारे पास डिजिट या हमें राउंड ऑफ दिया गया है तो उसका अंदाज़ा लगाना है कि वो कितने की हमें वो चीज़ पड़ेगी. एंड अप्रोक्सीमेशन उस अंदाजे से हासिल होने वाली वो कदर है, वो वैल्यू है जो हम लोगों ने निकालनी होती है. लेट्स टीच विद द एग्जांपल. हियर इज एग्जांपल नंबर 1. राउंड ऑफ 548735. ठीक है, देखिए ये हमें दिए गए हैं कुछ डिजिट. ठीक है, एक रकम दी गई है, एक वैल्यू दी गई है. वो कहते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी क्या वैल्यू है. सिग्निफिकेंट होता है एम और फिगर हमारा वो अदद होता है, ये आंसर होता है जो हमने निकालना होता है. ठीक है, नंबर कह सकते हैं आप इसको. अब देखिए इसी को हमने वन सिग्निफिकेंट तक निकालना है तो हमारा वन जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा. जैसे यहाँ से 5, ये वन सिग्निफिकेंट होगा. इसके पीछे जितने भी डिजिट होंगे वो सारे ज़ीरो में हो जाएंगे. ठीक है, ये होते हैं एक वे होता है, एक तरीका होता है कि ज़ीरो से ये डिस्टेंस इसका कितना दूरी पर है ये नंबर जो है जो हमें दे रहा है फर्स्ट वाला. नेक्स्ट देखिए अगर 3 सिग्निफिकेंट तो हम काउंट करेंगे 1 2 3. ठीक है, लेफ़्ट साइड से काउंट करना है, राइट साइड से नहीं. 1 2 3. देखिए 8 है. 3 सिग्निफिकेंट लेने के बाद आपने देखना है 3 के बाद वाली जो वैल्यू है हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो अगर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए देन आपने इसको एक बढ़ा के फिर ज़ीरो लगानी है. तो ये हो जाएगा 549 और ये इसकी ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे बाकी डिजिट जो है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 सिग्निफिकेंट है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. देखिए ये इस पे 5 आ रहा है और इसके पीछे फिर 5 है तो 5 आ जाए या 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा इसमें और पीछे हमारा जो अगर कोई एक्स्ट्रा और नंबर है तो वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 40. ठीक है, ज़ीरो ये बन जाएगा और 3 में 1 ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा. ये आपके सामने आ गया. नेक्स्ट देखिए हमें दिया गया है 87.5376 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. वो कहते हैं ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक दिया गया है. 1 डेसिमल प्लेस बतानी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, 3 डेसिमल प्लेसेस बताना है. अब हमने डिफरेंस जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेस में क्या डिफरेंस है, किस तरह निकाला जाता है इन दोनों को. देखिए हमारे पास क्वेश्चन वही सेम है तीनों पार्ट में. इधर हमने 1 डेसिमल प्लेस इसका बताना है. तो 1 डेसिमल प्लेस में आपको बता दूं जब डेसिमल प्लेस की बात आती है ना तो हमने जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उसमें जो डेसिमल होगा उसके बाद वाला हम देखेंगे कि 1 कह रहा है 2 कह रहा है उसको काउंट करेंगे. जैसे 87 पूरा कंप्लीट आ जाएगा आपके पास डेसिमल यहाँ है तो इसके बाद हमने 1 लेना है 1 प्लेस. तो 1 प्लेस डिजिट हमारा बन रहा है 5. ठीक है, 5 के पीछे देखिए 3 जो है स्मॉलर है तो इसलिए ये 5 ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखें वगैरह 4 सिग्निफिकेंट बताएं. 4 सिग्निफिकेंट जब है तो फिर हम लोगों ने शुरू से काउंट करना है, उसमें डेसिमल के बाद वाले नहीं लेने, स्टार्ट से ही हमने लेफ़्ट साइड से काउंट करना है. 1 2 3 4 ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट आ गया. ठीक है, देखिए 4 सिग्निफिकेंट ये तो हमने लेने ही लेने हैं. इसके पीछे 7 है यानी 5 से ग्रेटर नंबर है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 87.54. ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट आ गया. फिर से कह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेस में बताएं तो आपको पता है डेसिमल जो है यहाँ पे है तो इनको तो काउंट करना नहीं है आपने, डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3. ठीक है, 7 तक आ रहा है. 7 के पीछे देखें अब क्या है, ये 3 तो हमने लेने हैं. ठीक है, 6 देखें 5 से फिर ग्रेटर है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा. ये आपका आंसर देखिए. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर में क्या डिफरेंस है. डेसिमल प्लेस डेसिमल के बाद वाले डिजिट काउंट करने हैं चाहे वो आपको जितना नंबर भी दे रहा है. ठीक है, और जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो स्टार्ट से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से हमने काउंट करना स्टार्ट करना है. हेयर इज़ आवर एक्सरसाइज 1.3. राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. कहते हैं आपको नंबर्स दिए गए हैं तो हमने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताना है कि जो आपको दिया गया है उस तक उसके जो है राउंड ऑफ कितना आएगा.
अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 2 सिग्निफिकेंट फाइंड करना है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फाइंड करना है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट हमने जो है वो काउंट करना है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, हमने बताना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या बनता है। सिग्निफिकेंट मैंने पहले बताया था अहम होता है, और फिगर हमारा वो अदद होता है, वो नंबर होता है जो हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट क्या रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था, सिग्निफिकेंट फिगर है तो लेफ्ट हैंड साइड से आपने काउंट करना है। हमें 2 डिजिट चाहिए क्योंकि वो 2 हमसे मांग रहा है, तो 47 आ जाएगा। 47 ये तो हमने लेने हैं। इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो हम देखेंगे, अगर 5 आ रहा है या 5 से ग्रेटर आ रहा है तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें सेकंड वाले में। ठीक है, तो ये देखिए 5 से ग्रेटर है, 6 है, तो ये आ जाएगा 48, और इसके पीछे जितने डिजिट होंगे उतनी हमारी ज़ीरो जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको दिए गए हैं डिजिट। ठीक है, एक वैल्यू हमें दे दी गई है। 3 सिग्निफिकेंट प्लेस में हमने बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं 3 सिग्निफिकेंट में क्या आता है, 1 2 और ये 3। ये हमें 3 अहम फिगर मिल गए हैं। ठीक है, उसके पीछे देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से स्मॉलर है। जब भी 5 से स्मॉलर होगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो फिर ऐड होगा। 5 से क्या होगा, ग्रेटर, तो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 5 से स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर आप कह सकते हो कि कौन से हो जाते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, और 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये डिजिट जब आएंगे, ठीक है, तो फिर हमारे जो है वो ऐड नहीं होगा, कोई भी नंबर उसमें ऐड नहीं होगा। अब हमारे पास 3 है सिग्निफिकेंट प्लेस, तो हमारा 5 तक बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पीछे भी हमारे पास 0 है, तो ये कुछ नहीं, इसमें ऐड होगा 7 8 5। इसने इंक्रीज़ करना था, यहाँ पे 5 से स्मॉलर है 0, तो ऐड नहीं होगा। तो ये 3 डिजिट है पीछे, तो 3 0 जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये वैल्यू दी गई है 4 सिग्निफिकेंट प्लेस, यस 4 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है हमने, तो 4 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक हमारे 4 बन रहे हैं। 4 के बाद देखेंगे हमारे पास, पहले आप बेशक राइट कर लें, 8 0 9। अब इसके बाद वाला हमने देखना, देखिए 5 से स्मॉलर है, तो इसका मतलब ऐड नहीं होगा, 5 लगा दें वैसे ही, और 3 डिजिट पीछे हैं तो 3 0 इसमें काउंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। 0.0289357। ठीक है, ये हमें दी गई है एक वैल्यू, हमने 5 सिग्निफिकेंट प्लेस फाइंड करना है। अब 5 सिग्निफिकेंट प्लेस है, तो हम देखते हैं कि 5 सिग्निफिकेंट प्लेस में क्या बनता है हमारे पास, काउंट करते हैं। आगे वाले देखें 0 जो है वो काउंट नहीं होंगी, लेकिन लिखने में जो है वो हम लोग राइट करेंगे, इसका डेसिमल हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। अब आंसर में तो लिखेंगे इसको 0.0, लेकिन काउंट कहाँ से करना है, 2 से, क्योंकि आगे 0 लगाने से तो कोई हमारा डिजिट या कोई नंबर नहीं बनता। पीछे 0 होगी तो वो काउंट होगी, लेकिन आगे लेफ़्ट साइड पे आगे आ जाती है सबसे पहले, तो उससे कोई नंबर नहीं बनता है। देखिए 0 2 है तो 2 ही रहेगा ना, तो इसको काउंट नहीं करना, लेकिन लिखना ज़रूर है। काउंट हम लोग यहाँ से करेंगे एक्चुअली, 1 2 3 4 5। यहाँ तक देखें 5 के बाद हमने इसको इंक्रीज़ करने के लिए 1 ऐड करना है, तो ये 5 है तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम लिखते हैं 2 8 9 3, ये 5 वाला नंबर है, तो ये इसमें 1 ऐड होके हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल की 0 आपको वैसे ही मिलती हैं। इसमें बस यही ख्याल रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको दिया गया, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फाइंड करना है। अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, जस्ट काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लिख देते हैं 5 के पीछे देखें 8 आ रहा है,
तो इसमें जो है 1 ऐड होके ये 59 है, तो 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो इधर राइट करते हैं 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6 0 और एक इसकी 0 आ जाएगी। ये हमारा कितना सिग्निफिकेंट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 5 सिग्निफिकेंट। देखें एक 0 इसकी, एक 0 इसकी, 59 में 1 ऐड किया तो 60 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें दे रहा है आपको फिर डेसिमल, कहता है 4 सिग्निफिकेंट फाइंड करें। देखिए पहला डिजिट जो है हमारा 0 नहीं है, तो हम लोग यहीं से ही काउंट करेंगे। तो काउंट करें 1 2 3 4 और ये हमारा 2 तक कंप्लीट हो रहा है 4 और इसके पीछे 4 आ रहा है। 4 देखिए फिर से 5 से स्मॉलर है, तो इसमें कोई 1 ऐड नहीं होगा। हम राइट कर देंगे कि 0.7802। 4 सिग्निफिकेंट है ना, 1 2 3 4। सेंटर में 0 आएगी तो काउंट होगी, लेकिन स्टार्ट में 0 आएगी तो काउंट नहीं होगी, ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। और देखें 2 के पीछे 4 है तो स्मॉलर है, तो नंबर इसमें इंक्रीज भी नहीं होगा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, राउंड ऑफ करना है हमने, हमें दिया गया होगा डेसिमल प्लेस कहीं देगा, कहीं सिग्निफिकेंट फिगर देगा, तो हमने इसका निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2.785। हमने इसको कहाँ तक लेना है, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। जब 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है तो आपको पता है डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 पॉइंट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमने 2 लेने हैं, तो 1 और ये 2 के पीछे देखिए हमारा 5 आ रहा है, तो ये 5 जो है 5 आ जाए या 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 9। ये हमारा आंसर है। डेसिमल है, जब डेसिमल होता है तो 0 भी नहीं लगाते। ठीक है पीछे, क्योंकि डेसिमल में ऑलरेडी हमारे 0 होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 88.9856। 4 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से आपने काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो 4 सिग्निफिकेंट लेने हैं 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 88.9। अब ये जो 4 है नंबर, इसको हम देखेंगे इसके पीछे वाला जो नंबर है वो 1 ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए कर रहा है, 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 15.3456 2 डेसिमल प्लेस। अब फिर से डेसिमल प्लेस आ गया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ तक डेसिमल आता है वो डिजिट तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस देना है, तो डेसिमल के बाद वाले देखेंगे हम लोग कि 1 और 2, 1 and 2 34, यानी 3 और 4 आ रहा है, तो 4 के पीछे आ रहा है 5। मैंने क्या कहा था कि 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 10.4579। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट देना है, तो सिग्निफिकेंट जहाँ भी आएगा स्टार्ट से लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये हमारा 3, तो कितना आ गया 4 1 10.4 आ रहा है ना, इसके पीछे देखिए 5 है, 5 आ रहा है तो 1 ऐड हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। Here is the question number 3. Round the integers away from 0. The integers हमने लेके जाने हैं जो 0 से दूर हों। 0 से दूर करने के बाद वो हमें कितना राउंड ऑफ देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है -23.456 1 डेसिमल प्लेस पे बताना है। देखें हमने 3 का सारा वही है जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। देखिए हमें 1 डेसिमल प्लेस में बताना है ना, तो -23 हमारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लेस पे डेसिमल के बाद पहला डिजिट 4 आ रहा है,
तो पीछे क्या है हमारे पास 5 है, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए डेसिमल से दूर हो गया। देखिए अगर हम नंबर लाइन लें, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो ज़ीरो होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ है माइनस का 1, हमारे पास -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और यहाँ है -5। तो पहले 4 था, फिर हम 5 लेके गए, तो ये ज़ीरो से और दूर हो गया, ज़ीरो से और दूर हो गया। इसी तरह ये नंबर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो अवे फ्रॉम ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो से दूर हो जाता है, इसलिए ये इंक्रीज़ किया जाता है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर आए तो, नहीं आएगा तो फिर एज इट इज़ वही आपका आंसर आ जाएगा, जैसा आपको फिगर काउंट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3 सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट भी वैसे ही है, हम लोग डिजिट काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3 चाहिए ना, 1 2 और ये 3। देखिए पीछे स्मॉलर है 5 से, तो कोई कुछ भी नहीं चेंज होगा। जैसे हम लेंगे 4 5 3, ये 3 सिग्निफिकेंट आ गए, पीछे जितने भी डिजिट हैं वो ज़ीरो में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नहीं है, डेसिमल हो तो फिर ज़ीरो नहीं लगाते, डेसिमल ना हो तो फिर हम ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है -17.7898, 4 सिग्निफिकेंट बताने हैं। तो सिग्निफिकेंट हमारे ये सारे हैं, हमें फर्स्ट सबसे पहले लेफ्ट से साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा -17.7। अब देखिए ये 4 पे है तो ये 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 सिग्निफिकेंट कह रहा है आपको, यहाँ पे भी वैसे ही काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 के पीछे फिर 5 आ रहा है तो ये 1 ऐड हो जाएगा, हम लिख देंगे 1 1 7 2 और ये 9, ये हमारा आंसर है। फाइव सिग्निफिकेंट लेने के बाद देखिए हमारे पास 2 डिजिट बच जाते हैं, 5 और 9, इनके हम 0 इंक्लूड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Our question number 4 is, round the rational numbers to the stated number of the decimal places or significant figure। ठीक है, अब देखिए हमें ये रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है, इनको बताना है हमने कि सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेस पे ये कितना आ रहा है। तो आपको हर क्वेश्चन के सामने डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी आपको जो है ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्ड हमने करना है। सबसे पहले हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है बेटे, तो सबसे पहले करते हैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व। वो कैसे सॉल्व होगी, वो होगी हमारी डिवाइड होने के बाद। देखें इसमें हम पहले डिवाइड करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 23 जो है वो आ जाएगा हमारा अंदर, ठीक है, और 3/, तो 3 का टेबल लेंगे हम, 3 7 21, क्लोज लेके जाना है इसको, 3 में से 1 लेफ्ट करें 2। ठीक है, अब देखिए 2 स्मॉलर हो गया है, तो हम यहाँ पे डेसिमल लेंगे, क्योंकि 2 में से 2 के 0 आता है तो आगे 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डेसिमल के साथ हमने 0 ली, 3 6 18, 3 6 18। देखिए यहाँ से कैरी लें, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये लेफ़्ट करने से आ गया हमारा 2। फिर से ये डेसिमल की 0 लेंगे हम लोग यहाँ से, ये ऐसे ही चलता जाएगा, 3 6 फिर से 18। हमें कहाँ तक डेसिमल लेना है, 3 डेसिमल प्लेस लेना है, मतलब कि ये हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लिए हैं, अब 3 लेने हैं। देखिए बार बार ये 20 आता जा रहा है, तो मैं जो है इसका राउंड ऑफ ले लूँगी तकरीबन 7, क्योंकि 6 6 ही आता जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा 3 डेसिमल प्लेस पे आ रहा है इसका आंसर 7.667, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है 55/3, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 डेसिमल प्लेस के साथ। ठीक है, तो 55 हमारा अंदर और 3 बाहर, तो हम इसको पहले करेंगे 3 1 3, लेफ़्ट करें, 5 में से 3 जाएगा 2 और पीछे 5 है, 3 8 24, ये हमारा क्लोज जा रहा है। देखिए
इसको लेफ्ट करते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 2 जाता नहीं है, डेसिमल लेंगे, डेसिमल की हमारे पास आ जाएगी 0, 3 3 द 9, ये क्लोज जा रहा है यहाँ पे, फिर से लेफ्ट करेंगे हम, ये आ जाएगा फिर से 1, फिर से वही 10 बन रहा है हमारा, फिर से हम करेंगे 3 3 द 9, मतलब ये ऐसे 1 जो है बार बार चलता रहेगा। तो इसका राउंड ऑफ हमने लेना है 2 डेसिमल प्लेस के बाद ना, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि 18.33, ये हमारा आंसर है 18.3 और 3। अगर 4 लिख देंगे तब भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट देखें 47/7, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो हम लोग इसको करते हैं सोल्व। 47 हमारा अंदर एंड 7 बाहर, 7 का टेबल देखें, 7 7 द 49 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 6 और 42 लेफ्ट करें, 7 से 2 जाएगा 5, 4 में से 4 जाता नहीं है, तो डेसिमल ले लेंगे क्योंकि 5 स्मॉलर हो गया है, ठीक है। अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, डेसिमल से 0 हम लोगों ने ली, 7 7 आर 49 लेफ़्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 लेफ़्ट करेंगे तो 1, डेसिमल से फिर 0 लेंगे, 7 1 द 7, तो ये हमारा लेफ़्ट हो के आ गया 3, तो फिर से 0 लेंगे तो 30 आएगा, यानी पूरा डिवाइड नहीं होता। हमने कितना लेना था 2 डेसिमल प्लेस तक, और 2 डेसिमल हमें गेन हो गई है, हमने यहाँ लिख देंगे 6.71 आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 22/6, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। 22 हमारा अंदर और 6 बाहर, 6 3 द 18 होता है, देखें 6 4 द 24, 24 ग्रेटर हो जाता है, तो हम 3 टाइम लेंगे, 6 3 और 18 लेफ़्ट करें, यहाँ से कैरी लेंगे हम 1, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 4 स्मॉलर हो गया, डेसिमल लेंगे 0 आ जाएगी, 6 6 द 36 लेफ़्ट करेंगे, फिर से हमारा 4 आएगा, फिर से डेसिमल के लेंगे, फिर से वही आ जाएगा 6 6 द 36, तो ये इस तरह चलता जाएगा। देखिए फिर लेफ़्ट करेंगे, फिर से हमारा वही 10 में से 6 जाएगा 4, फिर से हम डेसिमल के 0 लेंगे, तो ये हमारा इस तरह चलता जा रहा है। हमें कहाँ तक लेना था, हमने लेना था 3 डेसिमल तक। जब सेम डिजिट आते जा रहे हो ना बेटा, फिर 1 जो है वो हमारा राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 6 पे ही जा रहा था, तो राउंड ऑफ हम कर लेंगे 7, तो आंसर आ गया 3.667। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 25/9, यहाँ में हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है। देखिए ऊपर स्मॉलर है, नीचे ग्रेटर है, तो सबसे पहले ही हमें डेसिमल लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड में, हमारा 25 अंदर और 29 बाहर आ गया। देखिए डेसिमल लेंगे हम लोग ताकि ये थोड़ा ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर होने के बाद ही हम लोग इसको डिवाइड कर पाएंगे। 29 को अब क्लोज हम करते हैं यहाँ रफ में एक साइड पे, तो हमारे पास है 29, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तकरीबन 8 के साथ मल्टीप्लाई करके। देखिए 8 9 द 72, 8 2 द 16, 16 और 7, ये हो जाएगा हमारे पास 23, तो यहाँ हम ये क्लोज जा रहा है 232, लेफ़्ट करेंगे इसको, ऊपर हम लिख देंगे कि हमारा 8 पे करीब जा रहा है, लेफ़्ट करेंगे यहाँ से ये 4, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 लेफ़्ट करें 8, 4 में से 3 जाएगा 1, 18 देखें फिर स्मॉलर हो गया है, फिर डेसिमल के हम 0 लेंगे, तो फिर हम इसको दोबारा किसी नंबर से करते हैं कि राउंड ऑफ चला जाए, तो 29 को हम 6 से करके देखते हैं, 6 9 द 54, 5 यहाँ कैरी हो जाएगा, 6 2 द 12 और 12 और 5 हो जाएगा हमारा 17, तो ये 174 क्लोज जा रहा है हमारा। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 लेफ़्ट करेंगे 6 हो जाएगा, 7 में से 7 जाता नहीं है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे,
ज़ीरो ले लेंगे डेसिमल की। अब 29 देखें 1 पे तो स्मॉलर हो जाएगी, तो 2 पे हम करके देखते हैं। 2 पे ये नज़दीक जाएगा। 29 मल्टीप्लाई 2, 9 2s are 18, 2 2 द 4 और 1 5, तो ये आ गया 58। यहाँ से कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, तो 10 में से 8 लेफ्ट करेंगे 2। फिर से आप 5 में से 5 जाता नहीं है, फिर से हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे। देखिए 20 लिया है, फिर भी स्मॉलर है, तो यहाँ पे हम 2 राइट करने 6, और यहाँ पे आ गया हमारा 2 पे भी हमने किया है। अब 2 पे लेने के बाद जो रिमाइंडर आया वो 20 आया, वो उससे स्मॉलर है, तो यहाँ 0 लेके एक 0 इसकी इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये 200 हो गया, तो 200 के साथ हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोगों ने किया था 6 पे, तो 6 पे हमारा आया था 174। अब हम 7 पे करके देखते हैं, हो सकता है ये क्लोज चला जाए। यहाँ पे कर लेंगे 29 को 7 से मल्टीप्लाई, 9 7 द 63, 7 2 द 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारा तकरीबन जो है वो आ रहा है 7 पे 203। ये भी ग्रेटर हो रहा है, तो हम इसको 6 पे दोबारा से लें तो वही 174 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 174। लेफ्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, या 9 बच जाएगा। 10 में से 4 लेफ्ट करेंगे हम लोग 6, और 9 में 7 जाएगा तो 2, ये 1 इसको कैरी दे चुका है, तो 26 आ गया। तो ये राउंड ऑफ अगर हम लें तो हमें कितने डेसिमल चाहिए थे 5, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिख देंगे ये हमारा राउंड ऑफ है 0.8620, और ये चलता ही जा रहा है, तो हम इसको 1 राउंड ऑफ कर देंगे, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 4 सिग्निफिकेंट प्लेस पे इसको रखना है हमने, और 5 देखें फिर स्मॉलर दिया गया है। हालांकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो स्मॉलर हो, तो हमें शुरू में ही डेसिमल चाहिए होती है। तो यहाँ हम 5 लेंगे, डेसिमल लेंगे, डेसिमल देखिए बाहर है 521। 521 है, तो इसका मतलब है हमें कम से कम इसके लिए डायरेक्ट 2 0 चाहिए। 2 0 भी देखिए यहाँ पे स्मॉलर पड़ रही है, तो हम लोग यहाँ कितनी लेंगे 3 0 लेंगे, और 2 0 यहाँ लगा के 1 वैसे ही ले लेंगे। 5000 हो गया। अब हम 521 को किसी ऐसे डिजिट से देंगे जो उसके क्लोज है, तो 521 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, क्योंकि 10 से ग्रेटर हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 यहाँ पे आ गया, 9 5 था 45, 45 और 1 46, ये हमारे पास आ गया 4689। लेफ़्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हमारा 4, यहाँ 10, ये 10 इसको देगा तो ये 10, ये इसको देगा तो यहाँ 10, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 लेफ़्ट करेंगे 1, 9 में से 6 जाएगा 3, 311 आ गया। देखिए फिर स्मॉलर हो गया, डेसिमल की यहाँ 0 लगाएंगे। अब देखिए अब हम किसके साथ करते हैं, हमने यहाँ लिख देना है कि हमने 9 के साथ लिया है। ठीक है, अब हम 521 को फिर से करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 521 को किसी ऐसे डिजिट के साथ करते हैं कि जो 3000 के राउंड ऑफ हो। ठीक है, वो हम लेंगे 5 के क्लोज करके देखें ज़रा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 5 था 25 और 1 26, और 6 पे करने से 6 5 था 30 हो जाएगा, और यहाँ से कैरी आएगा तो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको करेंगे 5 पे, ऊपर लिखेंगे हम 5 अपना। ठीक है, और नीचे आ गया 2605। लेफ़्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से कैरी लें 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगी, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 0 वैसे आ जाएगी, ये इसको कैरी देगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 लेफ़्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 505 जो है ये स्मॉलर है, फिर से डेसिमल के हम इसको 0 देंगे, डेसिमल की 0 दी तो ये हमारे पास आ गया 5050। ठीक है, अब देखिए फिर हम देखते हैं इसको किस पे कर सकते हैं। हम तकरीबन इसको लेते हैं
ये हमने पहले 9 से किया था, हमारा 4689 आया था, और आई थिंक ये फिर से क्लोज जा रहा है, तो हम दोबारा से यहाँ पे 9 लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया 4689। लेफ़्ट करते हैं इसको जी, यहाँ पे कैरी लें, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बच गया 4, ये इसको कैरी देगा 10, और ये इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 लेफ़्ट करेंगे तो 6, यहाँ 9 बच गया, 9 में 6 जाएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास 361। तो यहाँ पे फिर ज़ीरो लेंगे डेसिमल की, क्योंकि 361 जो है 521 से स्मॉलर हो गया। तो अब हमने कितने डिजिट लेने थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट आपको पता है कि आगे ज़ीरो वाले नहीं होते, पीछे वाले होते हैं। 959 हमने ले लिया है। अब हम 3 वाला लिया है, तो हमने 3 से करके देखा था यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आया था, 5 पे करने से आया था 2605। ठीक है, तो अब हम इसको तकरीबन 6 पे करके देखते हैं कि 6 पे ये कितना आता है। 521 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 6, 6 2 12, 5 6 30 और 131। देखिए ये क्लोज आ गया 31 26। फिर से ये चलता जाएगा इसी तरीके से। हमें कितने चाहिए थे, 4 सिग्निफिकेंट, वो हमारे पास आ चुके हैं। हम यहाँ लिखेंगे 0.009596, ये हमारा राउंड ऑफ है, ये आंसर। Here is a question number 5. Write the number of significant figures. सिग्निफिकेंट हमने राइट करने हैं। पहले हमें दिए हुए होते थे कि इतने सिग्निफिकेंट फाइंड करें आप लोग। अब हमें दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन, तो हमने इसमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट करेंगे 0.0028। हमें सिग्निफिकेंट बताना है। सिग्निफिकेंट आपको पता है कि आगे ज़ीरो हो तो काउंट नहीं करते, जो एक्चुअल जो हमारा नंबर होता है ज़ीरो के बाद वाले, क्योंकि आगे ज़ीरो लगाने से कोई डिजिट बनता ही नहीं है। तो हमारा ये आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि ये 2 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट देखें 25901, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5। हम यहाँ लिख देंगे 25901, ये हमारा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखें 0.1080, कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, क्योंकि आगे ज़ीरो कोई मायने नहीं रखता, कोई डिजिट नहीं बनता, तो ये हमारा आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन राइट करेंगे 0.1080, ये आ गया हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लास्ट वन देखें 0.00235। तो मैंने कहा था जितनी भी आगे ज़ीरो होंगी वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखती। पीछे वाले हम काउंट करेंगे, जहाँ से एक्चुअल नंबर हमारा है 235, तो ये 3 है, तो इसको वैसे 235 को लिखने के बाद हम सामने लिख देंगे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इस तरह वीडियो को। जज़ाकल्लाह देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को पहले लिखना है, फिर एक्यूरेट वैल्यू को उसमें से निकालना है, देन हम फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर। ठीक है, हमारे पास फार्मूला दिया गया है पीछे, उसको आपने फॉलो करना है। यहाँ पे देखेंगे आप कि अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना हो तो एक्यूरेट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3.78 डिवाइड करना है 1.98 पे। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे
किस तरह फाइंड होगी, इसका अप्रोक्सीमेट करके। हमारे पास दी गई है 3.78, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट करना है। देखें 3 के बाद 7 है, जब 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो 1 ऐड हो जाता है, तो इसका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन तकरीबन आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1.98, तो 1 के बाद 9 है, तो 9 भी 5 से ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्ड लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला नंबर हमारा अप्रोक्सीमेशन है 4, डिवाइड की सिंबल दी हुई है, ठीक है हमें। और उसके बाद हम लोगों ने इसका लिख लेना है, अप्रोक्सीमेशन हमारा निकला है 2, तो हमें पता है 2 2 सा कितना होता है 4, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन को दोबारा रीराइट करेंगे जो हमें दिया गया है, ठीक है। 1.98, इसके बाद हम लोगों ने इसको कर देना है डिवाइड 378, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 198। आपने सोचा होगा मैंने डेसिमल नहीं लगाया, तो डेसिमल का जो है यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा और 2 0 यहाँ आ जाएंगी। अगर डिनोमिनेटर का डेसिमल आ रहा हो, मज़ीद फ्रैक्शन बन रही हो, तो वो ऊपर चला जाता है। और इसका राइट करेंगे तो इसका भी डेसिमल का यहाँ पे आ जाएगा 1, और पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगी। देखिए 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कट करते हैं, ये हमारा कट हो रहा है 2 के टेबल पे। लेट्स कट द 2 9 18, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 9 18, यहाँ कट करें 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 17 हो जाएगा। 2 जो हम करेंगे 2 8 16, 1 इसके पास, 2 9 18। फिर से देखिए कट हो रहा है, किस पे कट हो रहा है, ये 3 पे, तो 3 पे हम इसको कट करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, इसको कट करेंगे 3 पे, 3 6 18, 3 3 9, फिर से कट करें 3 पे, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। तो ये हमारे पास कट होने के बाद आ गया 21/11। कट करते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल जो है किसी एक टेबल पे कॉमन ना हो, ठीक है। अब ये किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21 हमारा अंदर चला जाएगा, 11 हमारे पास बाहर है, ठीक है। 11 1 से 11, 1 में से 1 जाएगा 0, लेफ्ट करेंगे 2 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्मॉलर हो गया है तो हम यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, ये 100 हो जाएगा। 11 9 था, 99 ये हमारा क्लोज डिजिट है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से देखिए इसको कह देगा ये 10 और यहाँ 9 आ जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा 1, तो ये इस तरह चलता ही जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे, ऑलमोस्ट आ रहा है 1.90, क्योंकि फिर से 9 पे जा रहा है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1.90 ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेशन एरर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है कि आखिर इसमें मिस्टेक क्या थी। उसका क्या फार्मूला है कि आपने एक्यूरेट वैल्यू का जो आंसर आया है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, किससे, अप्रोक्स वैल्यू से। अप्रोक्स भी लिख सकते हैं और अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं, मेटेड वैल्यू, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू से करना है। अब हमें पता है कि ग्रेटर डिजिट हमारा है 2, इसको हम आगे रख लेते हैं, और हमारे नेक्स्ट है 1.90, इसको लेफ़्ट करें, यहाँ पे लेफ़्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 0, इसमें हमने करना है 2 लेफ़्ट, ठीक है। ये 0 0, ये 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ 1 बच गया था, 1 में से 1 जाता नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा 0। 0 पॉइंट हमारा जो है वो 0 बना रहा है तकरीबन।
तो हम इसको लिख देंगे जस्ट 0.1, क्योंकि बाद में ज़ीरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो डेसिमल हमारा वैसे ही ले लेता है। तो 0.1 जो है ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं हम लोग। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे आप। अप्रोक्सीमेट करने के बाद आप लोगों ने जैसे कंडीशन दी हुई है उसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेना है। जब आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाए देन एक्यूरेट वैल्यू जो आप क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर लेंगे। करने के बाद डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जब आंसर दोनों का आ जाए देन हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना होता है। एरर का क्या तरीका है कि एक्यूरेट वैल्यू को अप्रोक्स वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आंसर आएगा वो हमारा एरर शो करेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 330 मल्टीप्लाई 7.62 एंड 2.53 दिए गया है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू सॉल्व करेंगे कि कैसे निकलती है। सबसे पहले 330 की लेंगे, तो 330 कितनी आगे देखिए 3 है, पीछे भी 3 है, 5 से स्मॉलर होगा तो कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 300। नेक्स्ट है 762, तो इसकी अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, देखिए ये 5 से ग्रेटर हो गया है तो ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट है हमारे पास 2.53, इसकी अप्रोक्सीमेट देखें कितना आ जाएगा, 5 है तो 5 भी इसको 1 ऐड कर देगा, ये आ जाएगी 3। अब जैसे क्वेश्चन की कंडीशन है वैसे इसकी वैल्यू को राइट कर लेंगे हम। 330 का आ गया हमारे पास 300, ठीक है, मल्टीप्लाई 762 का आ गया 8, 253 का आ गया हमारे पास 3। इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0 0 वैसे ही आ जाएगी। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 8 ज़ा 8 और 0 0, यानी 10 100 दा 800 आ गया। ये हमारा आंसर पहला आ गया, ठीक है, किस चीज़ का, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब एक्यूरेट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रीराइट करेंगे। 330 मल्टीप्लाई हमारे पास है 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको डेसिमल को इसको ख़त्म करना है ताकि हम इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकें। यही भी मैं कर देती हूँ, देखिए 330 ये वैसे ही आ जाएगा 762, तो इसका जो डेसिमल है इसकी जगह पे, डेसिमल की जगह पे हम लोग लेते होते हैं 1 बेटे, और 2 डिजिट पीछे हैं तो 2 0 आ जाएंगी। अब नेक्स्ट है 2.53, तो इसका 100 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, डेसिमल का 1, 2 डिजिट पीछे हैं तो 2 0 आ जाएंगी। 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लेफ़्ट होगी है वो आ गई है 330 762। डेसिमल ख़त्म करने से ये होगा कि डिवाइड करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, उसमें मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी 330 और 762, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको बेटे, 2 से इसको, फिर 6 से, फिर 7 से, ठीक है। पहले 2 से करते हैं, 2 0 0, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 6 0 0, 6 3 दा 18, 1 कैरी, 6 3 दा 18 और 1 19। अब 7 की टर्न है, 7 0 0, 7 3 दा 21, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 7 3 दा 21, 21 और 2 23। अब ऐड कर लेते हैं हम इनको, 0 6 6 और 8 14, 14 का 4, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और ये 2 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई होके 251,460 डिवाइडेड बाय 253। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, लेट्स डिवाइड इट। यहाँ पे हम रखेंगे
ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है उसको अंदर, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा। 253 देखें 253 है, बहुत स्मॉलर है, तो हमने इसके क्लोज लेके जाना है। तो हम कम से कम भी इसको 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 3 9 द 27, 5 9 द 45 और 2 47, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 हो जाएगा 22। तो ये हमारा क्लोज जा रहा है इसके, ये हम ले लेंगे 9, क्योंकि 10 पे ये और ज़्यादा ग्रेटर हो जाता, तो इसलिए हमने इसको 9 पे डिवाइड किया है। 2277 लेफ़्ट करेंगे हम इसको 0 6, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये इसको कैरी देगा, यहाँ 4, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 14 में से 7 जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ, इसने इसको कैरी भी दिया था ना बेटा, तो यहाँ लेफ़्ट होकर कितना आ जाएगा 9। तो जब 9 आ जाएगा तो 9 में से 7 लेफ़्ट करेंगे तो ये हमारे पास, और 4 में से भी 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट होने के बाद। अब नेक्स्ट देखें हम किसके साथ कर सकते हैं, ये 2276 है, ये 2277 है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये देखें ये आ गया, 10 में 7 लेफ्ट किया 3, 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारे पास देखिए ये 23 है, ये 22 है, तो फिर से हम 9 पे कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो 9 पे करने से क्या आया था हमारे पास 2277 लेफ़्ट करेंगे 0, यहाँ से कैरी लें, 16 में से 7 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ भी 6 बच गया, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 2 लेफ्ट हो जाएगा, 6 में से 7 गया 9, 2 में से 2 जाता नहीं है, तो हमारे पास आ गया 990। अब हम किस पे करेंगे, अब हम थोड़ा सा स्मॉलर नंबर लेंगे ताकि इसके क्लोज हो जाए। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 759। ठीक है, इसको लेफ़्ट करते हैं बेटे, यहाँ से कैरी लें, 10 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और 8 में से 5 जाएगा 3। ठीक है, और 9 में से 7 लेफ्ट करेंगे तो 2, ये हमारे पास आ गया 231। हम देखें ये स्मॉलर हो गया, ये 253 था, ये 231 आ गया। तो हम यहाँ पे अब ले लेंगे डेसिमल। ठीक है, डेसिमल लेने से क्या होगा बेटे, डेसिमल लेने से यहाँ पे 0 इंक्रीज़ हो जाएगा। अब 2310 दोबारा हो गया, तो हमारा 9 पे दोबारा जा सकता है, तो हम दोबारा लेंगे 9, तो ये आ जाएगा 2277। लेफ़्ट करेंगे इसको, यहाँ से कैरी ले लें, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगी, 10 में 7 गया 3, यहाँ हमारे पास 0 है, तो ये इसको कैरी देगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया, अगेन हमारा आ रहा है 3। ठीक है, 2 में से 2 नहीं जाता डेसिमल का, फिर से हम कैरी लेंगे, तो ये 330 आ गया, ये 330 है, ये 253 है, तो राउंड ऑफ 1 पे जाता है। 253 बन दा 253, लेफ़्ट करेंगे, यहाँ 10, यहाँ 2, 10 में 3 7 आ गया। ठीक है, 2 में से 5 जाता नहीं है, ये कैरी देगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, तो ये बहुत स्मॉलर हो गया है, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आ गया ये बेटे 993 डेसिमल 91। ठीक है, ये हमारा आंसर किसका आ गया है, एक्यूरेट वैल्यू का। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एरर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू से। तो हमारे पास क्या आ गई थी, हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है हमारे पास 993 डेसिमल 91, और हमारी जो दूसरी वैल्यू थी हमारी 800 थी, वो हम लेफ़्ट कर देते हैं इसको,
यहाँ पे रफ में कर लेते हैं लेफ़्ट, ठीक है। हमारे पास है जी 993.91 और इसमें से लेफ़्ट करना है हमने 800, ठीक है। इसको लेफ़्ट करते हैं, 1 ऐसे ही, 9 भी वैसे ही, 3 भी वैसे ही, 9 भी वैसे ही, 9 में से 8 लेफ़्ट करेंगे 1, तो ये आ गई 193.91। ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 133 + 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम बेटे। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए 133 है, इसका अप्रोक्सीमेट फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा तकरीबन हमारा 100 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 5 या 5 से स्मॉलर ग्रेटर होगा तो इंक्रीज़ होगा, नहीं तो अगर 5 से स्मॉलर है देन इंक्रीज़ वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। 5 से छोटा है ये 3, तो 100 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8.95, देखिए 8 के बाद ये 9 है तो ये 5 से ग्रेटर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5.36, 5 के बाद देखें 3 है तो ये 5 से स्मॉलर है, ये भी इंक्रीज़ नहीं होगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो डिजिट है 133 था, तो हम उसको लिख देंगे 100 है हमारा अप्रोक्सीमेट, और इसका आ गया हमारे पास 9 और इसका आ गया हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड कर दें, ऐड का सिंबल है, और डिवाइड कर देंगे 5 पे। तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 109 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 × 10, 9 आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट होने के बाद। 5 1 × 5, 4 आ गया, ठीक है। डेसिमल ले लें क्योंकि ये स्मॉलर हो गया है 5 से, तो 0 आ जाएगी। 5 8 आर 40, ठीक है। ये पूरा चला गया है। हमारा आंसर आया है 21.8 किसका, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का। अब हम फाइंड करेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है वही राइट कर देंगे आप। एक्यूरेट वैल्यू में 133 + 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लें आप। यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। हमारे पास है 133, इसमें करेंगे 8.95, ऐड कर लेंगे 5 9 8 और 3 11, ठीक है। 11 है, उसके बाद 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4 और ये 1, ये हमारे पास आ गया 14195, और डेसिमल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। नीचे हमारा 536 अकेला है, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसका डेसिमल जो है वो ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा 141.95। डेसिमल इसका ख़त्म करेंगे तो डेसिमल का 1 जितने डिजिट पीछे होते हैं उतने 0 आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे था 536, इसका भी डेसिमल का आ जाएगा 1, 2 डिजिट पीछे हैं तो 2 0 आ जाएंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो है डेसिमल के बगैर आ गया 14195 डिवाइडेड बाय 536। अब देखिए, अब ये डिवाइड करना बहुत इजी हो गया क्योंकि डेसिमल हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम डिवाइड करते हैं, 14195 है, बाहर है हमारे पास 536। इसको हम तकरीबन करेंगे बेटे 2 पे, ताकि थोड़ा क्लोज चला जाए। 6 2 × 12, 3 2 × 6 और 1 7, 5 2 × 10, 1072, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 1072, ये 14 है तो ये हमारा 1 आ गया। 1419, ये 1072, ये राउंड ऑफ है तकरीबन। अब इसमें से करते हैं हम लेफ़्ट, 5 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ से ले कैरी 11 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। अब हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए हम किस पे करें, इधर हम लिख देंगे हमने 2 पे डिवाइड किया है, ठीक है। अब दोबारा से इसको चेक करते हैं कि हम क्लोज किसके लेके जा सकते हैं। 6 पे करके देखें, 6 6 10,
अप्रोक्सीमेशन एरर है हमारा कितना आ रहा है, हमारा फार्मूला है इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, हमारी कितनी आई है, सबसे पहले आई है हमारे पास 26.5, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी आई है नेक्स्ट 21.5। ठीक है, ये ऊपर हमने निकली थी 21 आई है और इसको हमने राउंड ऑफ किया है 26.4 थी, 26.5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 26.5 को 21.8 से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैरी लें, 15 में से 8 जाएगा, हमारा आ जाएगा 7, यहाँ 5 लेफ्ट हो गया, 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये आ गया हमारी 4.7, ये हमारा एरर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ 21196.18 किलोमीटर, राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल। इसी हमने नंबर को 1 डेसिमल तक लेना है, 1 डेसिमल प्लेस पे इसका कितना राउंड ऑफ होगा एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके कौन से होंगे। तो हमें इसी क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है और इसको 5 सिग्निफिकेंट तक बताना है। तो हमारा जो 1 डेसिमल प्लेस तक है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये डेसिमल यहाँ से स्टार्ट है, हमारा डेसिमल के बाद वाला डिजिट, तो पहले वाला वैसे ही आ जाएगा 21196। देखिए ये 1 है और पीछे इसके 8 है, तो ये इसको 1 जो है ऐड हो जाएगा, इसका ये 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू हमने चेंज कर दी। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो देखिए 5 सिग्निफिकेंट हमारे कौन से होते हैं, लेफ़्ट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे हमारे 21196 जो है ये 5 सिग्निफिकेंट हमारे फिगर हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12742 यानी 12,742 किलोमीटर है, राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो हम पहले क्वेश्चन राइट करेंगे 12,742। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है हमने। पहले हम कर लेते हैं, देखिए लेफ़्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3। अब ये 127 आ रहा है। ठीक है, 127 है, पीछे देखिए 4 है, तो ये इससे ग्रेटर नहीं होगा क्योंकि 5 से स्मॉलर है, 1 ऐड नहीं होगा, ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा है, इसी क्वेश्चन को दोबारा राइट करो 12742 4 सिग्निफिकेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 2 3 4, इसके पीछे 2 है तो ये भी इसको 1 ऐड नहीं होगा, तो 1274 ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।